तो सर्वप्रथम यहाँ पर जितनी भी देव शक्तियां मौजूद है सभी के चरणों में शत नमन करता हूं और मैं शुभम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं स्पोर्ट्स कल्चर टीवी पर। अपनी पूरी टीम बलवंत शर्मा, साथ ही साथ आयुष शर्मा, अमन शर्मा, क्रिश दुल्टा और साथ ही साथ नीतीश शिप्टा और नीतीश राठौर के साथ आप सभी के बीच राजगढ़ से हम पिछले कल से जुड़े थे और आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के खेल के साथ आप सभी के बीच सुबह से ही जुड़े और खेल में जबरदस्त रोमांच यहाँ पर खिलाड़ियों ने जरूर भरा है और धीरे धीरे दर्शकों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। और स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के जितने भी हमारे सदस्य हमारे साथ स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैं शुभम चौहान। तो मुकाबले की तरफ अगर आपको यहां पर ले चलेंगे तो इस समय मुकाबला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वर्सेस यहां पर स्पोर्ट्स हॉस्टल उन्ना के बीच खेला जाएगा। तो वहां पर बॉल उठेगी और ड्रॉप देने का प्रयास जरूर था। एक बार फिर से वहां पर लिफ्ट किया जाएगा, इस बार बेहतरीन ब्लॉक, अंक बटोरने में कामयाब। सर्विस पास, लिफ्टिंग वहां पर बेहतरीन बैकस्टैंड खिलाड़ी के लिए और अंक बटोरने में कामयाब। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ये जो मैच खेला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर वर्सेस ऊना हॉस्टल, बेहतरीन ये दोनों ही टीमें अभी तक हमीरपुर ने अपने खेल से प्रभावित किया है सभी को, और वहीं पर ऊना ने पहला मैच हारने के बाद वापसी जरूर करी है। तो इस बार जंप सर्व, बेहतरीन सर्व, उतना ही बेहतरीन पास और शॉट नेट बनाया, बेहतरीन शॉट, यहां पर बेहतरीन स्मैश किल कर दिया इसे। जैसे ही अभी तक प्रवीण को जितना मैंने देखा है ये बेहतरीन ये खिलाड़ी है, बहुत ही आला दर्जे का। ये शॉट नेट है, बेहतरीन तरह से बॉल को कवर करते, काफी ऊंचाई से ब्लॉकर के हाथों के ऊपर से मारते हैं। इस बार बेहतरीन यहां पर बॉल बना था लेकिन उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाए देवेश। 11 नंबर की जर्सी पहने हुए छोटे सा ये खिलाड़ी है, लेकिन जिस तरह से ये नेट पर जाते हैं बेहतरीन नजर आते हैं। एक बार फिर जंप सर्व करते हुए 21 नंबर की जर्सी पहने हुए, बेहतरीन यहां पर रिसीव आती हुई फॉरहैंड से, और यहां पर जॉन नंबर 2 पर बॉल बनी और अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। स्कोर बोर्ड पर अगर कोई वहां पर स्कोर बेहतरीन, यहां पर सेकंड बॉल ही मारना चाहते थे लेकिन इस बार फ्री बॉल मिला। यहां पर ऊना टीम को देखना है ऊना इसका फायदा उठा पाती है या बिल्कुल उठाया, यहां पर चेकआउट निकाल दिया यहां पर प्रवीण के लंबे हाथों से। तो ऊना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करती हुई यहां पर, अगर स्कोर बोर्ड पर वहां पर कोई वॉलेंटियर है तो कृपया स्कोर बोर्ड पर चला जाए। यहाँ पर वे बॉल मिला है हमीरपुर को। इस बार रिसीव थोड़ी सी खराब हुई अलीबेरो के द्वारा, और यहाँ पर जॉन नंबर 4 पर बॉल बना था, इसे मारना चाहते थे लेकिन बढ़िया डिफेंस, और यहाँ पर जॉन नंबर 2 ऊना हॉस्टल, बेहतरीन ये खिलाड़ी और शॉट नेट। जब भी इनके पास बॉल आती है यकीनन ये पॉइंट अर्जित करते हैं अपनी टीम के लिए, हमीरपुर के लिए। तो ये एक और पॉइंट यहाँ पर हमीरपुर को मिलता हुआ। स्कोर बोर्ड पर अगर कोई वहां पर वॉलेंटियर मेरी आवाज सुन रहा है तो स्कोर बोर्ड पर चला जाए। प्रवीण इस मर्तबा सर्विस करेंगे, फ्लॉट सर्विस की कोशिश यहां पर, बढ़िया यहां पर पास लिबेरो के द्वारा और बहुत ही बेहतरीन सेट किया 4 जोन पर, लेकिन जोन नंबर 4 पर 17 नंबर जर्सी पहने हुए कर्तव्य के द्वारा शॉट खेला गया, मारा गया, लेकिन बिल्कुल कोर्ट के बाद डायगनली से खेलना चाहते थे, लंबा
जॉन को हिट करना चाहते थे लेकिन लाइन के बाहर। एक बार फिर बेहतरीन इस बार पास यहां पर और उतना ही बेहतरीन शॉट यहां पर जॉन नंबर 2 से 11 नंबर की जर्सी पहने हुए देवेश, बेहतरीन यह खिलाड़ी। स्कोर 5-6, बेहतरीन इस बार 6 ऑल यहां पर स्कोर होता हुआ बेहतरीन। ये दोनों ही टीमें बराबर का ये मैच चलता हुआ। अठारह नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जंप्स अप, पास बेहतरीन ये पास यहां पर और जॉन नंबर 4 पर बॉल बना है और कर्तव्य ने इस बार अपना कर्तव्य निभाया और अपनी टीम के लिए अंक अर्जित किया। बेहतरीन स्मैश यहां पर कर्तव्य के द्वारा। 6-7, अभी भी एक की लीड पर यहां पर हमीरपुर बनी हुई है। ओना हॉस्टल की तरफ से सर्व लेकर आए हैं देवेश। जंप सर्व, बेहतरीन सर्व और उतना ही बेहतरीन पास और यहां पर जॉन नंबर 4 पर बॉल बनी और इसे बिल्कुल अंक में तब्दील किया। यहां पर अभी 6 नंबर की जर्सी पहने हुए बेहतरीन ये खिलाड़ी है। लॉब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है लगातार अपनी गेम में और जब भी मौका मिलता है किल करने में देर नहीं करता है। इस बार सर्व लेकर जंप सर्व, यहां पर प्लॉट करवाना चाहते थे सर्व लेकिन लाइन के बाहर। कर्तव्य सब सर पर, बेहतरीन सर प्लॉट करते हुए सर उतना ही बेहतरीन पास यहां पर जॉन नंबर 4 पर बॉल बनी और लाइन टू लाइन यहां पर किल कर दिया है बॉल को। एक और बेहतरीन पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित किया यहां पर हमीरपुर के 27 नंबर की जर्सी पहने हुए आदित्य ने। एक मर्तबा फिर हमीरपुर के खिलाड़ी द्वारा सर्व प्लॉट करते हुए सर्व यहां पर बेहतरीन पास और यहां पर शॉर्ट नेट बनाया था लेकिन आगे खड़े चट्टान की तरह प्रवीण, बहुत लंबे कद के यह खिलाड़ी है, इनसे पार पाना आसान नहीं। पारस बेहतरीन ये खिलाड़ी है लेकिन इस मर्तबा जाकर भिड़े प्रवीण से। एक और पॉइंट अर्जित करते हुए यहां पर हमीरपुर गेम को थोड़ा स्लो करना चाहती है। इस बार जो नंबर 4 पर बॉल बना, बेहतरीन स्मैश यहां पर ब्लॉकर को छकाया और सीधा अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। टीम ऊना हॉस्टल। पारस सर्व लेकर आते हुए जमसव, बेहतरीन पास यहां पर शॉट नेट और यहां पर प्रवीण जब भी टेक ऑफ करते हैं तो पॉइंट के साथ ही लैंड करते हैं। बेहतरीन ये खिलाड़ी है, शॉट नेट, ऊंचे कद का खिलाड़ी, ब्लॉकर के हाथ के ऊपर से अंक अर्जित कर लेके जाते हैं। बढ़िया पास यहां पर और जॉन 4 पर इस बार बॉल बनी है और बहुत ही शक्ति प्रदर्शन जहां बीच बीच में हो रहा है वहां पर मस्तिष्क का भी इस्तेमाल यहां पर खिलाड़ी करते हुए चेकआउट निकाल दिया है और अंक अर्जित किया हॉस्टल ने, ऊना हॉस्टल। स्कोर 9-11, अभी भी पिछड़ती हुई ऊना हॉस्टल। यहां पर वेव खिलाया था और बढ़िया यहां पर फ्री बॉल मिला है ऊना के पास लेकिन ऊना इसका फायदा उठा नहीं पाई है। एक बार फिर से यहां पर मौका है ऊना के पास और जोन 4 पे बॉल बनी है, हिट किया गया था। बढ़िया ब्लॉक यहां पर नबू के द्वारा सेट किया गया जोन नंबर 2 में और ढीले हाथों से लॉब कर दिया। इसे एक और अंक अर्जित किया गया हमीरपुर के द्वारा और 3 का अंकों का डिफरेंस और बनता हुआ 12-9। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए यहां पर दोनों ही टीमें 21 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी द्वारा जंप्स अप, बेहतरीन पास यहां पर और शॉर्ट नेट को प्ले में लाए लेकिन प्रवीण के होते हुए इसे नेट को क्रॉस नहीं करवा पाए, ब्लॉक कर दिया है 90 डिग्री के एंगल पर। एक बार फिर से 13-9, 21 नंबर की जर्सी पहने हुए सर्व
बहुत ही बढ़िया पास लिबेरो के द्वारा, यहां पर फॉरहैंड से बॉल जरूर बनाया था, दिवेश ने अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन सामने चट्टान खड़ी, एक और ब्लॉक यहां पर लगता हुआ हॉस्टल ऊना को। गेम में आगे निकलती हुई यहां पर हमीरपुर, इसको देखते हुए कोच हॉस्टल ऊना के द्वारा पहला टाइम आउट यहां पर बुलाया गया। 14-9। मेरे साथ मेरे साथी कमेंट्रेटर ओपी सर भी पहुंच चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बेहतरीन ये सर्व, यहां पर फ्री बॉल जरूर मिला था हमीरपुर को, इसका फायदा उठाया, जी हां बिल्कुल उठाया, और एक और अंक अर्जित करते हुए यहां पर हमीरपुर हमीरपुर ऊना हॉस्टल पर अभी तक भारी नजर आ रही है। तो यहां पर थोड़ा सा खेल में बदलाव करना होगा, यहां पर अपनी बढ़िया पास यहां पर लिबेरो के द्वारा और जॉन चार को प्ले में लाने की कोशिश की गई थी लेकिन देवेश कुमार काफी लेट हुए, जिसकी वजह से एक और पॉइंट यहां पर मिलता हुआ टीम हमीरपुर को। बीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ के द्वारा यह बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एक और यहां पर आउट शॉट कोर्ट के बाहर मार दिया यहां पर ऊना हॉस्टल के खिलाड़ियों के द्वारा। एक और जंप सर्व, 21 नंबर के खिलाड़ी लगातार सर्व करते हुए, इस बार थोड़ा सा खराब हुआ था यहां पर पास लेकिन उसे संभाला और एक और फ्री बॉल यहां पर मिलती हुई हमीरपुर के लिए, जॉन 2 का प्ले में लाए और यकीनन चेकआउट यहां पर निकाल दिया। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करती हुई हमीरपुर लगातार अभी तक प्रभावित किया है अपने खेल से। हमीरपुर के इन खिलाड़ियों ने ये तीसरा मैच खेल रहे हैं और पूरी पेवट डोमिनेंस के साथ यहां पर उतरती हुई खेल के मैदान में। इस बार बेहतरीन शॉट यहां पर प्रवीण को छकाया और बॉल उन्हीं के साथ पाले में गिरी और काफी देर के पश्चात यहां पर फर्स्ट चेंज प्राप्त किया, पॉइंट अर्जित किया हॉस्टल ऊना ने। लॉट कराती हुई सर्विस, बढ़िया रिसीव यहां पर नबू के लिए, जॉन चार को प्ले में लाना चाहते थे और यहां पर लॉब कर दिया है, एम्पायर ने इसे बिल्कुल कोर्ट के बाहर करार दिया और एक और पॉइंट यहां पर आता हुआ ऊना हॉस्टल के पास। बढ़िया सब, उतना ही बेहतरीन शॉट नेट यहां का प्ले में लाए थे लेकिन बढ़िया ब्लॉक यहां पर इस दफा, बहुत बढ़िया ब्लॉकिंग होती हुई यहां पर हमीरपुर के द्वारा। लगातार किसी भी प्रकार का मौका यहां पर दिया नहीं जा रहा है हॉस्टल ऊना को, तो लगातार पिछड़ती हुई यहां पर इस सेट में टीम ऊना। स्कोर बढ़िया रिसीव यहां पर जॉन चार को प्ले में लाए और 17 नंबर का खिलाड़ी है, जब भी ये खेलता है बेहतरीन खेलता है लेकिन अभी तक अपने खेल को पूरी तरह से यहां पर नहीं लेके आ पाए हैं। तो यहां पर इस टीम को जरूरत है कि ये 17 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अगर खेलता है तो ऊना के लिए बेहतरीन रहेगा। जंप सर्व यहां पर और जॉन 2 को प्ले में लाया है, इस बार डोरी में मार बैठे, एक और अंक यहां पर ऊना हॉस्टल के लिए। बेहतरीन सर्व, उतना ही बेहतरीन पास और यहां पर जॉन चार को इस्तेमाल में लाए और बेहतरीन लॉब कर दिया यहां पर, पूरी तरह से शॉट भी नहीं कह सकते, बिल्कुल ढीले हाथों से टैप किया था और एक और अंक अर्जित करते हुए हमीरपुर के लिए। अठारह नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जंप करते हुए, बेहतरीन सर्व, जंप सर्व और उतना ही बेहतरीन यहां पर दिवेश, ये खिलाड़ी बेहतरीन है, थोड़ा सा अपने खेल पर संयम के साथ अगर ये खेले तो यकीनन जिस तरह से ये नेट पर चढ़ता है खिलाड़ी बेहतरीन नजर आता है। तो इस बार सर्विस करेंगे जंप सर्व के साथ, तैयार दिवेश, बेहतरीन सर्व और थोड़ा सा पास खराब जरूर हुआ था लेकिन जॉन चार को खिला मिलाए, टैप किया था ढीले हाथों से, यकीनन हमीरपुर को ये फ्री बॉल मिलने वाला है।
और यहां पर इस दफा शॉर्ट नेट बना था और उसका पूरा इस्तेमाल यहां पर थोड़ा सा जॉन चार को प्ले में लाया और कर्तव्य ने अपने टीम के लिए कर्तव्य निभाया और एक और अंक अपनी टीम को अर्जित करवाया। मेरे साथी कमेंटेटर ओपी सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ का भी धन्यवाद करता हूं इतनी बेहतरीन प्रतियोगिता को राजगढ़ क्षेत्र में करवाने के लिए। तो मेरे साथी ओपी सर। धन्यवाद कमल जी। ये ठाकुर सूरत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ के द्वारा, और वॉलंटियर हमारे रेफरी के लिए पानी की व्यवस्था दुरुस्त करें। पानी की बोतल जहां भी आपके पास है। फर्स्ट रेफरी हमारे देवेंद्र चंदेल जी राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड रेफरी हैं और मैच में अंदर इस समय जो टाइम आउट लिया था उसका समय पूरा हुआ। हम सभी को सौभाग्य है कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे बीच में इस क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां भी यहां इस मैदान में विराजमान हैं। चाहे खेलों के क्षेत्र की बात की जाए, चाहे सामाजिक सेवा की, राजनीतिक क्षेत्र की, ऐसे सोशल इवेंट इस नेहरू मैदान में होते रहते हैं और ये खेलकूद का ठाकुर सूरत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का पहला संस्करण 2025 का, और यहां पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जौहर दिखा रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन 3 दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में हमीरपुर वर्सेस ऊना हॉस्टल के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। जंप एंड सर्विस, सेंटर में बॉल को रिसीव किया, काउंटर पास और बिल्कुल एंटीना के पास डबल ब्लॉक था और बॉल फिर से ऊना हॉस्टल के खिलाड़ी कर्तव्य ने अटैक किया था लेकिन वहां पर ब्लॉक हुए और अंक इस समय हमीरपुर के पक्ष में। श्रीमान नेत्र सिंह जी राष्ट्रीय स्तर के आप खिलाड़ी रहे हैं, आईटीबीपी में आप कार्यरत थे और इस समय यहां आप हम सभी का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित है। श्रीमान सुरेंद्र ठाकुर जी वॉलीबॉल का एक बहुत बड़ा नाम शेर से हैं और इस मैदान पर ही नहीं, जिला सिरमौर और हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी प्रतियोगिताओं में आपने अपने समय में भाग लिया है। श्रीमान गुल्लट राम जी एक यूनिवर्सल प्लेयर होते थे आप डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से और नेशनल लेवल पर आप खेले हैं। श्रीमान सुशील ठाकुर जी हलोनी पुल के आप निवासी हैं और आप भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। श्रीमान रणजोत ठाकुर जी कबड्डी के आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, पझोता क्षेत्र से हैं और आप सभी मान्यवर मंच के पास आ जाएं। मैडम विजय ठाकुर जी राजगढ़ क्षेत्र से ही नहीं, जिला सिरमौर की पहली राष्ट्रीय स्तर की महोदया आप वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही है, शारीरिक शिक्षिका रही है और आपका मार्गदर्शन हमें हर समय मिलता है। जब भी आपकी आवश्यकता हमें रही है तो मैडम आप हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मैडम विजय ठाकुर जी आप भी मंच पर शिरकत करें, आप इस मंच की शोभा है। और मैडम सुमन औरी जी आप भी 3 मर्तबा हिमाचल प्रदेश की टीम से खेले हैं, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो इस प्रकार के हमारे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटीज और हमारे बीच में और भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहां पर उपस्थित हैं। आप सभी हम सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से पीच वैली वॉलीबॉल क्लब आपका हार्दिक आभार भी व्यक्त करते हैं। इस क्लब के हमारे मुख्य सचेतक, मुख्य मार्गदर्शक हमारे भाई सतीश ठाकुर जी जिला परिषद के आप सम्मान्य सदस्य हैं। इस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान सुभाष ठाकुर जी एडवोकेट और महासचिव भाई भूपेंद्र चौहान जी आप एजी में कार्यरत हैं और इस समय अपनी सेवाएं आप मैदान में भरपूर दे रहे हैं। तो हमारे बीच में
जो अच्छे स्तर का, जिन्होंने खेल का प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश टीम की तरफ से भारत के अंदर किया है, उसमें श्रीमान नेतर सिंह जी, आप वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, श्रीमान सुरेंद्र ठाकुर जी, आप भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, श्रीमान गुलटराम जी राष्ट्रीय स्तर की पर्सनालिटी, श्रीमान सुशील ठाकुर जी आप भी राष्ट्रीय स्तर की पर्सनालिटी है, जो ठाकुर जी कबड्डी के आप भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, और मैडम विजय ठाकुर जी कई मर्तबा आपने भी राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, और सुमन औरी जी, और भी यहां पर बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद है दर्शक दीर्घा में। हमारे बीच में पत्रकारों की एक बहुत बड़ी टीम जो इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को समय समय पर उठाते हैं, श्रीमान वेद प्रकाश ठाकुर जी, अमर उजाला के आप सम्माननीय पत्रकार हैं, और संयोजक पंचायत के आप पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, और समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है आप भी महोदय। श्रीमान विकल्प जी और श्रीमान रविदत्त भारद्वाज जी महोदय, आप मेडिकल डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप बहुत बड़ा नाम है, और आपने मेडिकल डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत यहां मंच पर कर रहे हैं श्रीमान पृथ्वीराज ठाकुर जी, जो जिला सिरमौर वॉलीबॉल एसोसिएशन के सामान्य अध्यक्ष है, और वर्तमान में आप राज्य स्तरीय वॉलीबॉल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है महोदय। बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आपने करवाई है जिला सिरमौर के अंदर। ये एक पहला संस्करण है पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ का, और डे नाइट हमारी ये प्रतियोगिता चल रही है। इस समय ऊना वर्सेस हमीरपुर के मध्य ये मैच। मंच इस समय सज चुका है हमारी राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त जो व्यक्तित्व है उन खिलाड़ियों से, और इस व्यवस्था को देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, हमारे भाई भूपेंद्र चौहान जी, सुभाष ठाकुर जी, सतीश ठाकुर जी, ऐसे व्यक्तित्व जो पूरी व्यवस्था यहां पर देख रहे हैं। स्वयं पृथ्वीराज ठाकुर जी जो वॉलीबॉल एसोसिएशन के जिला सिरमौर के अध्यक्ष हैं। दर्शकों की संख्या यहां पर बढ़ती हुई, और यह प्रतियोगिता आज दूसरा दिन, और यहां ऊना और हमीरपुर के बीच एक कड़ा मुकाबला, और यहां स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगता हुआ हमारे स्कोरर स्कोर बोर्ड को दुरुस्त करते हुए शायद 25 ऑल है, 25 ईच हो गया है स्कोर। बहुत कड़ा मुकाबला है, अगर बराबरी पर है और माइनस में बॉल बना था वहां पर प्रहार हुआ, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस यहां हमीरपुर का। फिर से सेटर ने काउंटर बॉल अटैक किया, सीधा अटैक माइनस क्षेत्र के खिलाड़ी के बिल्कुल चेस्ट के आसपास बॉल उठाने में नाकाम रहे, और अंक हमीरपुर के पक्ष में। और स्कोर इस समय 26-25 सेट पॉइंट पर इस समय हमीरपुर। बहुत कड़ा मुकाबला, सभी दर्शक भरपूर आनंद उठा रहे हैं, और देवाक्ष ने इस समय फिर से बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है इस पहले सेट को, और इस समय 26 बराबर। छब्बीस बराबर हो चुका है स्कोर, 26 ऑल। पिछले कल भी सिरमौर का जो मैच हुआ था यहां पर, उसमें भी बराबर बराबर 30 और 32 तक वो स्कोर पहुंचा था। फ्लड लाइट में वो मैच हुआ था। देवाक्ष का बहुत सुंदर प्रहार, इस समय काउंटर बॉल, और यहां पर फिर से एक अंक की बढ़ोतरी हमीरपुर की, और हमीरपुर इस समय 27-26। पहला सेट चलता हुआ हमीरपुर वर्सेस ऊना हॉस्टल के बीच।
देवेंद्र चंदेल रेफरी, विसल हुई, कटोच सेकंड रेफरी, और वहां पर अंक मिला हमीरपुर को, और यहां पहला सेट हमीरपुर के पक्ष में जाता हुआ, जिसमें आदित्य, शशि, अभी, प्रवीण, इस तरह के खिलाड़ी और ग्राउंड वॉलंटियर्स ग्राउंड में जो है वाटरिंग कर लें, वॉलंटियर्स वाटरिंग कर लें, और इस मैदान को दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल वॉलंटियर जो है, इस क्लब से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सराहना कर रहे हैं कि इस प्रकार के सोशल इवेंट जो है वो होते रहने चाहिए। और इस क्लब ने ये निर्णय लिया है कि सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत सारे दूसरे इवेंट भी ये क्लब चलाएगा। बहुत अच्छी बात है। राजगढ़ क्षेत्र का ये नाम ऊंचा करने के लिए राजगढ़ क्षेत्र को पीच वैली के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में तो राजगढ़ को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन दूसरे जो हमारे सोशल इवेंट है, बहुत सारे इवेंट में ये क्लब काम कर रहा है और इसमें बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें भी इस क्लब में शामिल होना है। तो हमारे क्लब के जो सामान्य जो संरक्षक है, अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उन्होंने खुला ये मंच है, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसा कहा है। ये क्लब आने वाले समय में और बुलंदियों पर जाएगा। 3 दिवसीय ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप राजगढ़ के इस नेहरू मैदान पर, इस प्रतियोगिता का समापन जो रहेगा वो कल रहेगा और इसमें विजेता टीम को 51,000 रुपए और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा, जो कि श्रीमान सतीश ठाकुर जी जो मुख्य सलाहकार हैं उनके द्वारा इस सम्मान को दिया जाएगा। रनर्स अप टीम को यहां 31,000 रुपए और एक ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा और उस प्राइज को देने जा रहे हैं श्रीमान राजेंद्र ठाकुर जी। आप आईटीआई के चेयरमैन भी हैं राजगढ़ के। और थर्ड पोजीशन पर जो टीम रहेगी उस टीम को 21,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा श्रीमान निहाल रपटा जी, जो क्षेत्रीय प्रबंधक है कामधेनु पेंट हिमाचल प्रदेश में। एक सुंदर ट्रॉफी और 21,000 के प्राइज के साथ थर्ड प्लेस वाली टीम को सम्मानित किया जाएगा। और आगे का हाल सुनाने के लिए भाई कमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं मंच पर जितने भी सम्मानीय लोग बैठे हैं, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने समय निकाला अपना आशीर्वाद देने के लिए इस बेहतरीन प्रतियोगिता जिसका आयोजन पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ द्वारा किया गया है। प्रथम संस्करण स्वर्गीय ठाकुर सूरज सिंह जी के नाम से जो ये मेमोरियल टूर्नामेंट हो रहा है, उम्मीद है हर वर्ष ये इससे भी बेहतर तरीके से होगा और बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। तो अब लेकर चलते हैं आप सभी को टूर्नामेंट की तरफ, मैच की तरफ। ये बेहतरीन मैच खेला जा रहा है। पहला सेट बिल्कुल 28 तक गया और यहां पर शुरुआत प्रवीण ने कर दी है शॉर्ट नेट अटैक के साथ। तो अंक अर्जित किया और अपना खाता खोला। 1 लव फ्लॉट करती हुई सर्व यहां पर जॉन दो को प्ले में लाया है। यहां पर बेहतरीन शॉट और उतना ही बेहतरीन यहां पर डिफेंस। इस बार फिर से लॉब कर दिया। यहां पर लिबेरो ने कोशिश पूरी की लेकिन अंक बचा नहीं पाए और एक और अंक अर्जित करती हुई यहां पर हमीरपुर की टीम। बेहतरीन ये टीम है। अभी तक इन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। 3 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी फ्लॉट करती हुई सर्व, बेहतरीन पास और उतना ही बेहतरीन शॉर्ट बॉल। यहां पर शॉर्ट बॉल को प्ले में लेके आए क्रिश 15 नंबर की जर्सी पहने हुए और अंक अर्जित किया यहां पर ऊना हॉस्टल ने। तो इसी के साथ अपना खाता भी खोला। 1-2 स्कोर चलता हुआ। ये बेहतरीन दोनों ही टीमें हैं। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर टीवी बेहतरीन आप लोगों के समक्ष जो ये ब्रॉडकास्ट लेकर आ रहा है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पीच वैली राजगढ़ में शिरगुल महाराज की देवस्थली है। यहां पर आपका पधारने पर भी स्वागत है। और बाहर से आई समस्त टीम मैनेजर
टीम मेंटोर और सभी खिलाड़ियों का भी स्वागत करते हैं टीच वैली राजगढ़ में। बेहतरीन एक बार फिर से यहां पर लॉब करना चाहते थे, एक बार जॉन दो को खेल में लेके आए और अभी बिल्कुल यहां पर टैप कर दिया खाली जगह पर और एक और अंक जीत किया अपने के लिए। अभी आदित्य, ये बेहतरीन खिलाड़ी, क्षमा चाहूंगा, आदित्य ने इस बार मर्तबा अपने टीम के लिए अंक अर्जित किया है। जरूर यहां पर कुछ अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं खिलाड़ी टीम ऊना हॉस्टल। एक बार फिर से जॉन 4 को प्ले में लाए और इस बार ब्लॉक करने के लिए जरूर गए थे, लेकिन अपने ही पाने में बॉल गिरा और एक और अंक यहां पर ऊना हॉस्टल के खाते में जाता हुआ। स्कोर 3-3। तो बराबर की दोनों टीमें हैं, उसी प्रकार का खेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें यहां पर शॉर्ट नेट को खेल में लाना चाहते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा खराब खेल का प्रदर्शन यहां पे मैं कहूंगा प्रवीण के द्वारा। नेट पर डेमारी बॉल और एक और अंकित यहां पर ऊना के खाते में जाता हुआ। फ्लॉट सर्व यहां पर बेहतरीन रिसीव दिया गया यहां पर और यहां पर लॉब कर दिया है ढीले हाथों से अभी के द्वारा। ये जो खिलाड़ी है 6 नंबर खिलाड़ी की जर्सी पहने हुए, अभी जब भी मौका मिलता है यहां पर ये किल करते हैं, हिट करते हैं, स्पाइक करते हैं और अधिकतर समय ये लॉब का इस्तेमाल करते हैं और अंक अर्जित करते हैं खाली स्थान पर पॉइंट को लेकर। एक बार फिर से हल्के हाथों से सर्विस यहां पर जॉन दो को खेल में लेके आए और इस बार अभी का जो जवाब है लॉब के द्वारा ही वापस दिया गया देवेश के द्वारा। तो देवेश के इस एक और पॉइंट के साथ ऊना हॉस्टल पहुंचा 5 पर। एक की लीड यहां पर अर्जित कर चुकी है ऊना हॉस्टल की टीम, लेकिन हमीरपुर जल्दी ही लीड को कवर करेंगी और आगे बढ़ने का यहां पर खराब रिसीव, बिल्कुल फ्री बॉल यहां पर मिलने जा रहा है ऊना को। देखना है कितना इस्तेमाल कर पाती है ऊना और यहां पर प्रेस करने की कोशिश यहां पर सेटर क्रिश के द्वारा और यहां पर वॉयलेशन यहां पर एम्पायर ने बेहतरीन, हमारे पास यहां पर एम्पायर इन्होंने देखा, श्री देवेंद्र चंदेल जी बेहतरीन एम्पायर है, इन्होंने वॉयलेशन को पाया और एकदम पॉइंट यहां पर मिलता हुआ ऊना को। और इस बार जॉन 4 को खेल में लेके आए, टैप कर दिया था लेकिन लिवेरो का बेहतरीन काम यहां पर और फिर से यहां पर लॉब करना चाहता और एक बार फिर से ढीले हाथों से खेलना चाहता था, लेकिन ब्लॉक यहां पर पारस के द्वारा। बेहतरीन शॉर्ट बॉल बना था लेकिन पूरी तरह से हाथ लगा नहीं पाए बॉल पे और अंक अर्जित किया यहां पर हमीरपुर की टीम ने। इसी एक और अंक के साथ स्कोर 5-6। अभी भी हमीरपुर पिछड़ती हुई यहां पर 1 पॉइंट से। तो हमीरपुर चाहेगी कि जो ये लीड है उसे खत्म किया जाए, वहीं दूसरी तरफ ऊना चाहेगा कि इसी प्रकार का खेल चलता रहे और लगातार पॉइंट अर्जित करती रहे ऊना। अभी आए और बिल्कुल लिबेरो ने इस बार खेल को जारी रखते हुए प्ले को जारी रखा, लेकिन ज्यादा देर कर्तव्य ने उसे जारी रहने नहीं दिया और दे मारा नेट पर। एक और पॉइंट यहां पर मिलता हुआ हमीरपुर को और इसी के साथ लीड को कवर करती हुई हमीरपुर 6-6 की बराबरी पर यहां पर दोनों ही टीमें। बहुत ही बेहतरीन लिबेरो ने काम किया था, लेकिन उसका पूरे जो मेहनत है उस पर पानी फेरा कर्तव्य एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन कुछ उस प्रकार से अपने खेल का डिस्प्ले कर नहीं पा रहे हैं। इस बार बेहतरीन पास है, जॉन 4 को खेल में जरूर लाया है, यहां पर खाली जगह पर मारना चाहते थे और यहां पर बिल्कुल प्रेस करना चाहते थे क्रिश और यहां पर लॉब कर दिया है, लेकिन यहां पर देवेश मौजूद थे और लंबी रैली चलती हुई, इसी प्रकार की रैली देखना चाहते हैं यहां पर, लेकिन अभी आए और रैली को समाप्त किया एक बेहतरीन टैप के साथ। एक और अंक यहां पर अर्जित करती हुई और अब हमीरपुर यहां पर पहली मर्तबा इस सेट में लीड पर आती हुई 7-6 इन फेवर ऑफ हमीरपुर। 18 नंबर की जर्सी पहने हुए जंप सर्व यहां पर बिल्कुल डायगोनली यहां पर कोर्ट पर लाइन टू लाइन मारना चाहते थे, लेकिन लाइन के बाहर मार बैठे और यहां पर एक और पॉइंट सर्विस के रूप में देते हुए स्कोर 7-all। बढ़िया सर्व, उतना ही बेहतरीन पास यहां पर अभी के लिए और लॉब कर दिया है और बेहतरीन यहां पर प्रयास देवेश का और बचाया और गेम को चालू रखा है अभी और एक बार फिर से यहां पर चेकआउट निकालने में कामयाब। अभी शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ यहां पर दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। शक्ति और ये ब्रेन और मसल्स का डेडली कॉम्बिनेशन है। अभी 6 नंबर की जर्सी पहने हुए हमीरपुर के लिए बेहतरीन ये खिलाड़ी है
और उतना ही बेहतरीन खेल करते हुए यहां पर बेहतरीन बॉल बना था, बेहतरीन शॉट भी पारस के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन लाइन के अंदर नहीं रख पाए और एम्पायर ने इसे बिल्कुल आउट करार दिया। और एक और पॉइंट यहां पर मिलता हुआ 9-7 हमीरपुर के पक्ष में। इस बार 4 जॉन के खिलाड़ी को प्ले में लाए और यहां पर अपने ही टीम को फेक खिला दिया था यहां पर सेटर ने। और आदित्य, इस बार आदित्य ने खाली जगह देखा, जॉन 2 को खाली पाया और वहां पर बिल्कुल ढीले हाथों से टैप कर दिया, एक और अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। स्कोर 10-7 इन फेवर ऑफ हमीरपुर। जॉन 4 को प्ले में लाना चाहते थे, इस बार टैप किया था धीरे से, लेकिन वहां पर गेम को प्ले में रखा है अभी तक यहां पर हमीरपुर ने। एक बार फिर से यहां पर फ्री बॉल मिला है, बैककोर्ट से आए 18 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन अटैक किया लेकिन सीधा लाइन के बाहर। पॉइंट यहां पर मिलता हुआ काफी समय के पश्चात होस्टल ऊना को। स्कोर 8-10। पारस सर्व करते हुए जंप सर्व, बिल्कुल, और यहां पर बहुत बेहतरीन पास और जॉन 4 को बॉल बनी। और यहां पर आदित्य, हमीरपुर टीम की एक खासियत है, ये शक्ति प्रदर्शन में ज्यादा विश्वास रखती नहीं है। जैसे ही मौका मिलता है, खाली जगह मिलती है, वहां पर टैप कर देते हैं, लॉब कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहां पर चेकआउट निकालकर पॉइंट अर्जित कर लेते हैं अपनी टीम के लिए, बहुत ही। और यहां पर इस बार नेट वायलेशन पाया गया यहां पर रेफरी द्वारा और पॉइंट यहां पर मिलता हुआ ऊना हॉस्टल को। 9-11 अभी भी ऊना हॉस्टल 2 पॉइंट से पिछड़ती हुई। जो बीच वैली के पेज पर हमारे साथ जुड़े होने में बता दूं, ये जो मैच खेला जा रहा है ये ऊना हॉस्टल वर्सेस हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें कि ये दूसरा सेट चला है। पहला सेट यहां पर हमीरपुर जीत चुकी है और दूसरे सेट में हमीरपुर 3 की लीड 12-9 के साथ आगे चली हुई है। इस सेट में देवेश के लिए बॉल बनी और देवेश ने हिट किया और चेकआउट निकाला, एक और अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए और स्कोर हुआ 10-12। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन रहेगा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम को शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी करें किस प्रकार की स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच पा रही है, आवाज कैसी स्ट्रीमिंग की आ रही है। और जो स्पोर्ट्स कल्चर टीवी है, इनकी रेटिंग जरूर आप इस स्ट्रीम के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से करें, ताकि इनका भी हौसला बढ़े, क्योंकि बेहतरीन स्ट्रीमिंग आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। तो एक बार फिर जंप सर्व, यहां पर बेहतरीन बॉल बना हुआ, लेकिन यहां पर भी कर्तव्य चूके। अटैक बेहतरीन था लेकिन उसे लाइन के अंदर रखना था, लाइन के बाहर दे मारे और पॉइंट यहां पर जाता हुआ हमीरपुर के पक्ष में। 4 की लीड यहां पर धीरे धीरे लीड को बड़ा करती हुई यहां पर हमीरपुर। एक बार बेहतरीन सेट, क्रिश लगातार बेहतरीन सेटिंग करते हुए यहां पर अपनी टीम के लिए लिबेरो के पास, लिबेरो ने गेम को चालू रखा है और ये बेहतरीन देवेश लगातार पॉइंट अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। देवेश ने अपनी टीम को खेल में रखा है, लिबेरो क्रिश बेहतरीन खेल रहे हैं। कर्तव्य को यहां पर थोड़ा सा साथ देना होगा अपनी टीम का। स्कोर 11-14। बहुत बेहतरीन पास यहां पर जॉन 4 को खेल में लेके आए और अभी आए और अपने टीम के लिए पॉइंट साथ लेके आए। एक और पॉइंट यहां पर अर्जित किया हमीरपुर ने। स्कोर 15-11 इन फेवर ऑफ हमीरपुर। तो बेहतरीन ये खेल चलता हुआ यहां पर ऊना हॉस्टल को चाहिए कि ये 4 की जो लीड है इसे धीरे धीरे कम करे, क्योंकि हमीरपुर इतनी आसानी से लीड देगी नहीं। बेहतरीन यहां पर थोड़ा सा क्रॉसओवर हो गया था यहां पर पास लिबेरो से जो आया था, लेकिन उसका पूरा फायदा हमीरपुर ने उठाया। एक और अंक यहां पर अर्जित करते हुए धीरे धीरे लीड को यहां पर ऊना हॉस्टल की रीच से बाहर करने की कोशिश यहां पर हमीरपुर की जारी है। इस बार यहां पर जॉन 2 को प्ले में लाए और यहां पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन डोरी पर दे मारे और एक और पॉइंट यहां पर जाता हुआ सीधा ही हमीरपुर के पक्ष में। गेम को स्लो करने के लिए यहां पर बहुत ही अच्छा डिसीजन कोच का, टाइम आउट यहां पर लिया है टीम ऊना हॉस्टल की तरफ से। अब मैं साथी कमेंटेटर सर से चाहूंगा कि
किस तरह से आप इस मैच को देख रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर ऊना हॉस्टल वापसी कर सकती है, क्योंकि ये जो लीड है, जो मार्जिन है 6 का हो चुका है, जो कि इतना आसान होगा नहीं हमीरपुर जैसी टीम से इस मार्जिन को कम करना। भाई कमल जी, सीधा दिख रहा है इस मैच में कि हमीरपुर जो टीम है उनके पास ये टीम अनुभव से लवरेज है। बहुत सारे टूर्नामेंट जहां खेले हैं वहीं बहुत सारा अनुभव इस टीम के पास है। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा भाई राजपाल जी। धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन, और जैसा कि हमें यहाँ ज्ञात हुआ है, हमारे बीच में राजगढ़ क्षेत्र के महानतम खिलाड़ी इस समय मंच पर बैठे हैं। मैं अपनी ओर से और पीच वैली वॉलीबॉल क्लब की ओर से आप सबों का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये इस क्लब के द्वारा अपने आप में ये पहल की गई है। जिन खिलाड़ियों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, आज पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ उन्हें सम्मानित करने जा रहा है। इस सूची में हमारे सबसे वरिष्ठतम खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा सतीश ठाकुर जी, सुभाष जी और पृथ्वीराज जी से कि कृपया आप इन सभी का जिनका नाम मैं लूंगा, आप उनका यहाँ मान सम्मान करें। सतीश ठाकुर जी, सुभाष जी, पृथ्वीराज जी। और सबसे पहले हमारे बीच में ठाकुर नेत्र सिंह जी, एक अपने जमाने के महानतम वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। भारतीय आईडीबीपी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इनका योगदान रहा है और आप हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में युवाओं के बीच में आते हैं। आपका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इसी कड़ी में हमारे बीच में सुरेंद्र तोमर जी, आप मूलतः शेर मनोन से हैं और वॉलीबॉल क्षेत्र में आपका भी एक विशिष्ट स्थान इस क्षेत्र में रहता है। आप भी राज्य स्तर के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आपका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इसी श्रेणी में हमारे बीच में श्रीमान गुलराम ठाकुर जी, आप मूलतः रोडू के हैं और इस समय आप राजगढ़ में रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से आपका बहुत सहयोग रहा है इस क्षेत्र के। और हमारे बीच में सुशील ठाकुर जी, आप मूलतः हलोनीपुर राजगढ़ के हैं और मतियाना हॉस्टल से आपने हिमाचल का नेतृत्व किया है। भारतीय टीम में आप एक अलग पहचान आपने बनाई थी। आपका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इसी कड़ी में हमारे बीच में रंजोत ठाकुर जी, आप मूलतः पझोता क्षेत्र से आते हैं और कबड्डी के क्षेत्र में आपने राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को भी आगे ले गए हैं। आपका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही हमारे बीच में मैडम विजय ठाकुर जी, आप भी खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा आपका नाम रहा है। आपका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आप यहां समय देकर यहां पहुंचे हैं। साथ ही हमारे बीच में श्रीमती सुमन औरी जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार आपने हिमाचल का नेतृत्व किया है। आपका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जिस तरह की पहल इस टूर्नामेंट के माध्यम से पीच वैली वॉलीबॉल क्लब की ओर से की गई है, मैं पुनः आप सभी महानुभावों का इस मंच पर पहुंचने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका पुनः यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ओम प्रकाश जी, कृपया।
अभी हम सभी ने देखा यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया गया इस क्षेत्र की हस्तियों को जो स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर की जो पर्सनालिटीज है, उसमें श्रीमान नेत्र सिंह जी वॉलीबॉल के आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और झोता के आप निवासी है पैंडकुफर। श्रीमान सुरेंद्र ठाकुर जी आप वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे और आप शेर मनोन के निवासी हैं। श्रीमान गोल्डराम जी आप भी वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। श्रीमान सुशील ठाकुर जी आप हलोनी पुल से हैं, बिल्कुल राजगढ़ के पास वाला एक गांव है और राष्ट्रीय स्तर के आप खिलाड़ी रहे और आपके पुत्र भी वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, यहाँ खेल रहे हैं जिला सिरमौर की टीम से। 2 वर्ष पूर्व ऊना की जो टीम यहाँ खेल रही है, यहाँ एक विजयदशमी पर जो कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, उसमें ऊना हॉस्टल के खिलाड़ी विजयी रहे थे। श्रीमान रंजोत ठाकुर जी कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट रंजोत जी के हम सभी ने देखे हैं, कबड्डी के गजब के रेडर आप रहे हैं। मैडम विजय ठाकुर जी आप तो एक बहुत बड़ा नाम वॉलीबॉल कबड्डी का है और आप ने कुश्ती में भी कई मर्तबा हाथ आजमाए हैं, ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी मैडम आप रहे हैं और आप हमेशा जीते हैं जहां भी आपने जोर आजमाइश की, चाहे वॉलीबॉल रहा, चाहे कबड्डी रहा, चाहे वो कुश्ती रही, आप हमेशा जीते हैं और आपने हम सभी का मार्गदर्शन स्पोर्ट्स में किया है। आपका आशीर्वाद हमें कई मर्तबा गेम के अंदर मिला है। मैडम सुमन औरी जी वॉलीबॉल का एक बहुत बड़ा, कबड्डी और वॉलीबॉल भी आप खेलते थे लेकिन कबड्डी में आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है, 3 मर्तबा आपने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। तो हमीरपुर और ऊना के बीच एक बहुत बड़ी टक्कर इस मंच पर श्रीमान सतीश ठाकुर जी, श्रीमान सुभाष ठाकुर जी और भाई भूपेंद्र चौहान जी ने इन हस्तियों को यहां पर सम्मानित किया। मैं पीच वैली जो हमारा क्लब है उसकी तरफ से इन हस्तियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता से आप सभी जुड़े, हम सभी का हौसला अफजाई आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा ये नजारा राजगढ़ के इस नेहरू मैदान का और इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में ऊना वर्सेस हमीरपुर के बीच जो मैच खेला जा रहा है, इसमें ऊना हॉस्टल से हमारे एक खिलाड़ी पारस ठाकुर, ये राजगढ़ के ही है, भानत गांव है और इनके पिताश्री रणदीप ठाकुर जी जो शारीरिक शिक्षक है, उनके ये पुत्र है। बहुत ही अनुशासित खिलाड़ी है ये, बहुत ही अनुशासन के साथ ये खिलाड़ी खेल रहा है। राजगढ़ का इस मैदान से पला बड़ा, यहां से अंडर 14 प्राइमरी, अंडर 19 ऐसा प्रतियोगिताएं इस पारस ठाकुर ने खेली है और ऊना से इस समय खेलते हुए। संदीप चौहान जी एसडीओ साहब आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, इस क्लब से जुड़े हैं और आप भी यहां पर उपस्थित है। महोदय जी आपका भी पीच वैली वॉलीबॉल क्लब हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है। आज इस जन्म दिवस पर, आपका शुभ जन्म दिवस है, आपको पूरे क्लब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। ये सारी सूचना एकत्रित करने का कार्य हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रविंद्र शर्मा जी कर रहे हैं, पूरा कलेक्शन और पिछले 2 दिनों से बहुत व्यस्त कार्यक्रम में पूरी कलेक्शन कर रहे हैं, सारी कवरेज करते हुए रविंद्र शर्मा जी। और इस समय सेट हमीरपुर के पक्ष में और इस बेस्ट ऑफ 5 के मैच में 2-0 की बढ़त बना ली है हमीरपुर ने। जैसा कि मैं कह रहा था कि हमीरपुर के खिलाड़ी जहां अच्छा स्किल है, बहुत अच्छा अनुभव भी इन खिलाड़ियों के पास है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स इन खिलाड़ियों ने खेले हैं, वहीं वापसी करने का प्रयास करेगी यहां पर ऊना हॉस्टल, क्योंकि ऊना के ये युवा और युवाओं का ये जोश कभी भी वापसी कर सकते हैं। हमारे बीच में दर्शक दीर्घा में मेरे गुरु श्रीमान राजेंद्र चौहान जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ से महोदय आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हम सभी का हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको नमन करता हूं और आपका क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं। आप भी
खेल के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत सारा साहित्य लिखा है। आप बहुत अच्छे साहित्यकार होने के साथ साथ आप भी महोदय बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। सिरमौर के लिए कई मर्तबा हमारा जो नौहराधार क्षेत्र है, आप पुनर्धार से मूलतः बिलोंग करते हैं और पुनर्धार के बहुत सारे लोग वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो उसमें आप भी एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं महोदय। मुझे तो आपके पास पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपके साथ सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। यह हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में आपने अपनी सेवाएं दी है। आपके बहुत सारे शिष्य शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय सर्विस के लिए हमीरपुर के जो सेटर है, छोटे कद के हैं लेकिन बहुत बढ़िया सेटर है और पहला ही अटैक हमीरपुर के आदित्य का ये अंक, पहला अंक प्राप्त किया। और जैसे मैंने कहा, हम ऊना यहां पर कभी भी वापसी कर सकता है। ऊना की टीम का पहला अंक, ऊना को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ खेलना पड़ेगा, कभी भी ये टीम वापसी कर सकती है। और पॉइंट टेबल पे अभी दूसरे नंबर पर है ऊना और पहले नंबर पर हमीरपुर। इस समय हमीरपुर का जो रैंक है उसमें पहला स्थान है और प्रवीण का यहां पर हरफनमौला प्रदर्शन रहा है। चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे वो ब्लॉक की बात करें, चाहे वो अटैक की बात करें। ब्लॉक के लिए उछले थे प्रवीण, लेकिन यहां आदित्य का फिर से एक सुंदर अटैक और कंटिन्यू पॉइंट के साथ यहां ऊना आगे बढ़ता हुआ। और इसके बाद जो अगला जो मैच रहेगा वो यहां पर शिमला वर्सेस बिलासपुर। भाई भूपेंद्र चौहान जी ने सूचना दे दी है। जो इसमें ड्रॉज है, उसमें जो टेबल बना है, उसमें शिमला वर्सेस बिलासपुर के बीच एक और रोमांचक भिड़ंत यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगी। उसमें बहुत बड़े चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत अच्छा खेल। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये तीसरा मैच यहां पर चलता हुआ। यहां पर दिवाक्ष का बहुत सुंदर अटैक, ब्लॉकर के हाथ से साइड लाइन के बाहर बॉल जा गिरी और यहां पर लगातार पॉइंट के साथ ऊना आगे बढ़ता हुआ 3-2। इस समय 3 अंक ऊना के और 2 अंक हमीरपुर के, लेकिन सेट के हिसाब से 2-0 सेट के साथ हमीरपुर आगे। माइनस में बॉल और यहां पर डेड ब्लॉक कर्तव्य का ऊना हॉस्टल की ब्लॉक के हिसाब से अगर बात की जाए तो जबरदस्त ब्लॉक ऊना के पास, चाहे वो पारस की बात करें, चाहे वो कर्तव्य की बात करें, दिवाक्ष की बात करें। और मैंने कहा पारस इसी मैदान से पला बड़ा और आज ऊना हॉस्टल के लिए खेल रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा उनके पिता श्री रणदीप ठाकुर जी को, जो वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं। उनका इस पुत्र, जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर पारस का भी। सेंटर ब्लॉक, जो वॉलीबॉल के अंदर मेन ब्लॉकर होता है, वो भूमिका यहां पर निभा रहे हैं पारस। हमारे रेफरी देवेंद्र चौहान राष्ट्रीय क्वालिफाइड रेफरी है। और श्रीमान रामेश्वर चौहान जी, आप इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी हैं। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी प्रतियोगिता भारत में ही नहीं, भारत के बाहर करवा रहे हैं और आज आप हमारे बीच में मौजूद है। पिछले 2 दिनों से आप जुड़े हैं। फिर से कर्तव्य ने बॉल को क्लियर किया और वहां पर पारस ने जैसे ही देखा 2 प्लेयर मैदान में लंबे पड़े हैं, वहीं पर बॉल को पुश किया और अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किया। और इस समय ऊना 6 हमीरपुर 4। इस 6 अंकों में 2 अंक पारस के खाते में जाते हैं, 2 अंक कर्तव्य ने प्राप्त किए और 1 देवाक्ष के खाते में, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर, स्कोरिंग शीट पर सभी प्लेयर्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि किस प्लेयर ने कितने अंक प्राप्त किए। ऑफिशियल, जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी श्रीमान रामेश्वर चौहान जी और बलबीर चौहान जी, आप नेशनल क्वालिफाइड रेफरी है। सुनील कटोच जी, देवेंद्र चंदेल जी, विक्रमजीत सिंह जी,
हरदयाल कंवर जी ऐसा ऑफिशियल पैनल, इन ऑफिशियल्स की देखरेख में ये सभी मैचेस हो रहे हैं। कर्तव्य सर्विस देते हुए फ्लोटिंग सर्विस, 4 नंबर खिलाड़ी ने बॉल को उठाया और वहां पर लिब्रो ने कोशिश की थी, बिल्कुल फर्स्ट रेफरी के बगल में बॉल थी, डाइव किया लेकिन बॉल को ठीक प्रकार से रिसीव नहीं कर पाए और अंक हमीरपुर के पक्ष में। हमीरपुर बिल्कुल अंकों के हिसाब से 6-7, 1 अंक पीछे, और इस समय 2 अंक पीछे हैं अब हमीरपुर ऊना से। 8-6, 8 अंक इस समय ऊना के, 6 अंक हमीरपुर के। राजगढ़ के इस नेहरू मैदान पर 3 दिवसीय ठाकुर सूरत सिंह मेमोरियल प्रतियोगिता का आयोजन, और इस प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन। बैककोर्ट से बॉल को हिट किया गया था, ऊना का खिलाड़ी हवा में बहुत अच्छा अटैक, लेकिन बैक जोन में उतना ही अच्छा डिफेंस। फिर से शॉर्ट नेट बॉल, आदित्य का जबरदस्त प्रहार, जबरदस्त अटैक और सीधा अंक ऊना के पक्ष में। 9-6 का स्कोर, एक अच्छी बढ़त है। जिस प्रकार से टेनिस रैली सिस्टम से अंक गणना की जाती है वॉलीबॉल के अंदर, तो उसमें 3 अंक की एक अच्छी बढ़त मानी जाती है। लेकिन प्रवीण शॉर्ट नेट बॉल के लिए आए थे, वहां पर बॉल उनकी पकड़ से हल्का सा दूर रहा और पारस ने बहुत अच्छा डिफेंस किया हवा में यहां पर, और प्रवीण फिर से हवा में थे, लेकिन देवांश का उतना ही अच्छा डिफेंस बैक जोन से कर्तव्य ने साइड लाइन की तरफ बॉल को पुश किया था, वहां बॉल साइड लाइन से बाहर और अंक इस समय हमीरपुर के पक्ष में। काफी समय हवा में रहा बॉल। बहुत सारे दानी सज्जन हमारे बीच में हैं, उनका दान यहां पहुंचा है, लेकिन बहुत सारा दान गुप्त राशि के रूप में हमारे बीच में है, और बहुत सारा दान जो है उसकी एक बहुत लंबी सूची हमारे बीच में है। कुछ ही समय के पश्चात ऐसी सूची अनाउंस की जाएगी। सूची लंबी है, समय लगेगा, तो तब तक ये मैच, और यहां प्रवीण का जबरदस्त अटैक, बहुत जबरदस्त अटैक यहां पर प्रवीण ने किया और अपनी टीम के लिए अंक अर्जित किया। और इस समय हमीरपुर 8, ऊना 10, 8-10 का स्कोर। फिर से कर्तव्य ने बॉल को रिसीव किया, काउंटर बॉल, और वहां पर अटैक हुआ, और इस अटैक में रेफरी बिल्कुल सही एक निर्णय, एक अनुभव है देवेंद्र चंदेल के पास। लगभग 1 फुट बाहर बॉल थी और देवेंद्र चंदेल की बिल्कुल नजर बॉल पर थी, बिल्कुल बाहर है। सुभाष ठाकुर जी ने भी अपना निर्णय दिया है, क्योंकि सुभाष ठाकुर जी एक बहुत ही उत्साही खेल से जुड़े हुआ व्यक्तित्व है, सभी टीमों का हौसला अफजाई करते हैं, और जब जब जो टीम हारती है भाई सुभाष जी, उस टीम का हौसला और ज्यादा बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी किसी भी टीम को हारने नहीं देते सुभाष जी। सुभाष जी की अगर बात की जाए तो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं भाई सुभाष जी, बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और कोर्ट के अंदर जब बहस होती है तो वहां भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और पेशे से अधिवक्ता है। यहां हमारे इस क्लब के जो मुख्य संरक्षक है भाई सतीश जी, आप भी अधिवक्ता है, और भाई सुभाष जी भी अधिवक्ता है। एजी से जुड़े हुए हमारे भाई भूपेंद्र जी है, पूरा अकाउंट का काम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। काफी बिजी शेड्यूल भूपेंद्र जी का रहता है, भूपेंद्र चौहान जी का, उसके बावजूद भी अपना भरपूर समय वॉलीबॉल के लिए देते हैं। देवेश का लाजवाब प्रदर्शन रहा इस प्रतियोगिता में। ऊना की तरफ से कर्तव्य, पारस, देवेश ऐसे खिलाड़ी, इनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। फिर से देवेश ने बॉल को रिसीव किया, और सेटर, ऊना टीम के सेटर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जब जब इन्हें मौका मिला एकदम से बॉल को पुश कर देते हैं और अंक अपनी टीम के लिए ले लेते हैं। इस समय 14-10, 14 ऊना, 10 हमीरपुर।
यहां पर सर्विस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा ऊना टीम को, क्योंकि तीसरा सेट प्रगति पर है। अगर यह सेट हमीरपुर ने जीत लिया तो टेबल पॉइंट पर हमीरपुर फिर से नंबर 1 पर रहेगा और बिल्कुल अंक फिर से ऊना ने प्राप्त कर लिया है और ऊना का स्कोर बढ़ता हुआ 15 और हमीरपुर 11। बेस्ट ऑफ 5 की प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में तीसरा सेट चलता हुआ और तीसरे सेट में 2-0 की बढ़त है हमीरपुर की। देवेंद्र चंदेल की विसल, बॉल को रिसीव किया सेंटर में, काफी वाइड थी बॉल और वहां ऊना के सेटर हवा में उछले और काउंटर बॉल, वहां पर सुंदर ब्लॉक और जबरदस्त वहां पर प्रयास किया गया था हमीरपुर के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन बॉल काफी बाहर थी और अंक सीधा ऊना के पक्ष में और यहां टाइम आउट लेने को मजबूर हुआ है हमीरपुर। पहली बार दबाव में दिख रही है हमीरपुर, लेकिन यहां पर युवा है ऊना हॉस्टल के जो खिलाड़ी है, युवा है, काफी स्टेमिना है इन खिलाड़ियों के पास और इस तीसरे सेट में एक अच्छी बढ़त है ऊना के पास 16-11। चौथे सेट में अगर इस मैच को ले जाना है तो ऊना को यह वाला सेट जीतना होगा और कर्तव्य सर्विस देने के लिए तैयार। पारस इसी समय सेंटर ब्लॉक पर, जबरदस्त ब्लॉक है पारस के पास। ऊना के सेटर का प्रदर्शन लाजवाब। 17 नंबर जर्सी पहने, 14 नंबर जर्सी पहने ऊना के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार और वहां पर एंड लाइन से बाहर बॉल और अंक फिर से ऊना के पक्ष में। ऊना 17, हमीरपुर 11। हमारे स्कोर बोर्ड पर स्कोरर बिल्कुल एक एक अंक पर नजर रख रहे हैं और पूरा रिकॉर्ड, और यहां पर पारस का डेड ब्लॉक जिसको कहा जाता है, बिल्कुल एकदम से हवा में उछले और डेड ब्लॉक किया और अंक सीधा ऊना के पक्ष में। जबरदस्त मुकाबला, फिर से अच्छा ब्लॉक पारस का और यहां पर एक अनुभव है हमीरपुर के पास। देखा ट्रिपल ब्लॉक है, अटैक को थोड़ा सा हल्का किया और अंक अर्जित किया आदित्य ने हमीरपुर के लिए। हमीरपुर 12, ऊना 18 और वहां पर ऊना के सेटर हवा में उछले, सेकंड बॉल था, उसी में अंक लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर बॉल साइड लाइन से बाहर और अंक फिर से हमीरपुर के पक्ष में। ऊना को बिल्कुल चौकसी बरतनी होगी, होशियारी के साथ काम करना होगा, क्योंकि यह मुकाबला है। पारस हवा में थे और वहां पर 3 अंक लगातार प्राप्त किए हैं हमीरपुर ने और अंक इस समय 14-18, मात्र 4 अंक की बढ़त रह गई है ऊना के पास, जहां 7 अंक की बढ़त थी और ये बढ़त कम होती हुई इस समय 15-18, 1 अंक का फायदा फिर से हमीरपुर को और बढ़त बिल्कुल कम होती हुई। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ऊना टीम को। बहुत अच्छी रिसीव और वहां ऊना के हमीरपुर के पास एक अवसर अंक का, लेकिन देवाक्ष का बहुत अच्छा डिफेंस वहां पर माइनस पे और यहां पर अटैक किया, सीधा लाइन पर अटैक किया अक्षय ने और काफी समय के बाद ये चेंज मिली है ऊना को और ऊना का स्कोर बढ़ता हुआ 19। पारस के हाथ में इस समय बॉल, पारस की अच्छी सर्विस अब तक रही है, हल्का हल्का कदमों से आगे बढ़ते हुए सेंटर में प्रवीण ने बॉल को धकेला अंक के लिए और हमीरपुर का स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 16-19। 4 अंक लगातार प्राप्त किए थे अभी हमीरपुर ने और एक बड़ी जो एक मार्जिन था ऊना के पास उसको कम किया है। कर्तव्य ने बॉल को रिसीव किया, काउंटर बॉल, बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर हमीरपुर का, काउंटर बॉल फिर से हमीरपुर के खिलाड़ी ने अंक प्राप्त किया। जैसा मैंने कहा हमीरपुर के पास एक अच्छा अनुभव है, बहुत सारे मैच हमीरपुर ने खेले हैं, इन खिलाड़ियों के पास एक बड़ा तजुर्बा है वॉलीबॉल का और उस तजुर्बे को आप सभी देख रहे हैं। इस समय 17-19
ऊना के पक्ष में एक अंक। और हमारे बीच में इस समय श्रीमान संजय ठाकुर जी, जनरल सेक्रेटरी, मेंबर राजा वीरभद्र सिंह इंडोर स्टेडियम कुम्हारहट्टी, आप महोदय हमारे बीच में आए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साथ में आपके सहयोगी गोपाल शर्मा जी, यह भी आप भी मेंबर राजा वीरभद्र सिंह इंडोर स्टेडियम कुम्हारहट्टी में हैं। महोदय आपका ये क्लब हार्दिक स्वागत करता है, आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। माइनस में बॉल इस समय और यहां पर डेड ब्लॉक। और अगला जो मैच है बिलासपुर वर्सेस शिमला के बीच, आप दोनों टीमें वार्म अप कर लें। इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच होने जा रहा है शिमला वर्सेस बिलासपुर। जबरदस्त मुकाबला रहेगा वो भी। आपको पहली पुकार माइक्रोफोन से, शिमला वर्सेस बिलासपुर। इस मैच के बाद लीग मैच यहां पर जो करवाए जा रहे हैं उसमें अगला मैच बिलासपुर वर्सेस शिमला। बहुत ही अव्वल दर्जे की टीमें हैं ये भी, चाहे बात शिमला की जाए चाहे बिलासपुर की जाए। उन्होंने जबरदस्त मुकाबले यहां पर इससे पूर्व भी खेले हैं, लेकिन एक और मुकाबले के लिए ऊना और हमीरपुर के बाद उनका मुकाबला होने जा रहा है। उन्नीस 20 अंक का अंतर है, एक अंक का सिर्फ हमीरपुर के पास। और यहां बहुत अच्छा डिफेंस हमीरपुर का, मौका है इस समय फिर से ऊना के पास। सेटर और देवाक्ष के स्थान पर इस बार अक्षय थे, उन्होंने देखा, छकाया हमीरपुर की टीम को और अंक अर्जित किया। इस समय 21-19, 21 ऊना, 19 हमीरपुर। पीयूष, नबू, प्रवीण, हमीरपुर के ये खिलाड़ी बिल्कुल तैयार। लेकिन जब बॉल प्रवीण के हाथ में, लेकिन प्रवीण ने कुछ ज्यादा कलाई को मोड़ दिया और बॉल इस समय साइड लाइन के बाहर, और अंक के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ऊना को। और ऊना 22 हमीरपुर 19। फिर से काउंटर बॉल और वहां पर ब्लॉक किया था हमें ऊना के खिलाड़ियों ने, लेकिन जैसे ही देखा डबल ब्लॉक है, कलाई को मोड़ा और कट करते हुए बॉल को साइड लाइन से बाहर भेजा और अंक इस समय हमीरपुर के पक्ष में 20-22 का स्कोर। तीसरा सेट प्रगति पर। ऊना के पास एक अवसर है, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस यहां पर ऊना का, और वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दो खिलाड़ियों के बीच और अंक फिर से हमीरपुर के पक्ष में। और इस समय मार्जिन जो था वो कम होता हुआ 21-22, 21 हमीरपुर, 22 ऊना। रिसीव लेने के लिए तैयार, लिब्रो द्वारा रिसीव, बहुत अच्छी रिसीव। और देवाक्ष जो पिछले कल और आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है देवाक्ष ने, यहां पर देखा, यहां पर डबल ब्लॉक है, कलाई को हल्का सा मोड़ा और हल्का पुश करते हुए अंक अर्जित किया। 23-21 बिल्कुल जीत की दहलीज पर है ऊना, और ऊना को यह सेट अवश्य जीतना चाहिए। लेकिन वही काम किया हमीरपुर के खिलाड़ी ने, उसी स्ट्रेटजी के साथ जो ऊना ने अख्तियार की थी, अभी ने भी वैसा ही काम किया और अंक अर्जित किया। इस समय अंकों की आवश्यकता है। 23, इस समय 22-23, 22 हमीरपुर, 23 ऊना। जबरदस्त पुश किया और वहां पर अंक ऊना के पक्ष में। और इस समय टाइम आउट लिया है हमीरपुर ने, और ऊना इस समय सेट पॉइंट पर। तीसरे सेट पर ये जो मैच चल रहा है उसमें सेट पॉइंट पर है ऊना, और अगला मैच शिमला वर्सेस बिलासपुर के बीच। खिलाड़ी जो है वो अपना वार्मिंग अप कर लें। विसल हुई 30 सेकंड की, जो टाइम आउट की विसल, वो समय पूरा हो चुका है। हमीरपुर टाइम आउट लेने पर मजबूर हुआ और यहां सेट पॉइंट पर ऊना। और स्कोर 24-22। दिवाक्ष सर्विस देने के लिए तैयार, फ्लोटिंग सर्विस, सेंटर में बॉल को रिसीव किया, काउंटर बॉल, और यहां पर डबल ब्लॉक, जबरदस्त ब्लॉक पारस का। फिर से हवा में खिलाड़ी, वहां लिब्रो ने बॉल को वापस किया, तीसरा पास क्लियर किया
और हमीरपुर के पास फिर से एक मौका, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर, और ये काफी बाहर हिट किया कर्तव्य ने। यहां एक मौका बनता था ऊना के पास, लेकिन गेम है, कोई बात नहीं, चलता है। कर्तव्य के पास अभी एक मौका है और हमीरपुर के पक्ष में अंक जाता हुआ 23-24। यहीं पर फिनिश करना चाहेंगे कर्तव्य। पारस, क्रिश, दिवाक्ष, सर्विस बहुत अच्छा, फर्स्ट पास, और यहां कर्तव्य ने पूरा कर लिया। कर्तव्य परायण है कर्तव्य, ऊना को बिल्कुल इस मैच में बनाए रखा और 2-1 की बढ़त के साथ हमीरपुर इस मैच में अभी भी आगे हैं और ऊना ने इस तीसरे सेट में जीत दर्ज कर ली है। चौथे सेट में यह मैच जाएगा और अगले मैच के लिए शिमला और बिलासपुर की टीमें यहां वार्म अप कर रही है। यह भी जबरदस्त मुकाबला आप सभी के बीच रहेगा। हमारे बीच में अभी इस मंच पर सम्मानित किया गया श्रीमान नेत्र सिंह जी, श्रीमान सुरेंद्र ठाकुर जी, श्रीमान गुलटराम जी, श्रीमान सुशील ठाकुर जी, श्रीमान रंजोत ठाकुर जी, मैडम विजय ठाकुर जी, मैडम सुमन औरी जी। आपने इस प्रतियोगिता में हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया, आप आए, अपनी उपस्थिति आपने यहां पर दर्ज की, ये बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र के लिए, इस क्लब के लिए। श्रीमान सतीश ठाकुर जी हमारे क्लब के संरक्षक और आप डीडीसी के सम्मानीय सदस्य हैं। सुभाष ठाकुर जी एडवोकेट और इस क्लब के आप अध्यक्ष हैं। भाई भूपेंद्र चौहान जी आप जनरल सेक्रेटरी हैं। इस क्लब ने इन हस्तियों को सम्मानित किया। यहां पर काफी संख्या में दर्शक इस प्रतियोगिता का आनंद उठा रहे हैं। इस पूरी प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। वॉलंटियर मैदान को दुरुस्त करते हुए अटैक लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। मैदान में थोड़ा सा वाटरिंग भी कर ली जाए। इस क्लब के उपाध्यक्ष है विवेक शर्मा जी, नीरज चौधरी जी और मोहनराज भृगु जी सह सचिव है, आप जॉइंट सेक्रेटरी है, और नरेंद्र कंवर जी इसके जो कोषाध्यक्ष है। आप पूरा इस व्यवस्था को देख रहे हैं। जिला सिरमौर वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज ठाकुर जी, चौथा सेट यहां पर रहेगा ऊना और हमीरपुर के बीच। शिमला टीम के खिलाड़ी वार्म अप करते हुए और बिलासपुर टीम भी वार्मिंग अप के लिए मैदान में उतर रही है। यहां पर भोजन की, मैदान की, गाड़ियों की एक सुंदर व्यवस्था, एक बहुत अच्छा डेकोरम। इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण मैच की व्यवस्था को देखकर आए हैं श्रीमान अमन प्रकाश जी, जो वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और इस मैदान में छक्कों के बादशाह रहे हैं। प्रदीप जॉनी जी इस प्रतियोगिता में बने हुए हैं और जस्टा जी जो पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। ईश्वर भारद्वाज जी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और आप भी इस क्लब की व्यवस्था को देख रहे हैं। अमर सिंह चौहान जी रिटायर्ड एसडीओ, आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और आपका बहुत सहयोग खेलों में मिलता है।
किसी भी प्रकार का कोई भी उत्सव हो उसमें श्रीमान अमर सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। दिनेश ठाकुर जी, और भी बहुत सारी हस्तियां हमारे बीच में हैं और मैं सीधा ले चलता हूं आपको चौथे सेट में। ऊना और हमीरपुर के बीच बहुत कड़ा मुकाबला, काउंटर बॉल था, वहां पर देवाक्ष से नेट हुआ और नेट फाउल होने पर अंक हमीरपुर के पक्ष में। नबू इस समय सर्विस, कर्तव्य ने बॉल को रिसीव किया, फिर से लिब्रो ने बॉल को क्लियर किया और प्रवीण बॉल के लिए उछले थे, हल्का सा हाथ छुआ और वहां पर देवाक्ष का लगातार दूसरा फाउल और फाउल होने से लाभ हुआ हमीरपुर को। और हमीरपुर इस समय इस चौथे सेट में लगातार 3 अंक प्राप्त करता हुआ खाता खोलना होगा हमीरपुर ऊना को, स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना को। कृष्ण ने बॉल को रिसीव किया देवाक्ष के लिए, देवाक्ष ने बॉल को क्लियर किया, फिर से प्रवीण और वहां पर आदित्य ने इस अंक को प्राप्त किया है और लगातार अंक प्राप्त करता हुआ यहां पर हमीरपुर चौथे सेट में इस समय 4 अंक प्राप्त कर लिए हैं और खाता खोलना है ऊना को। पॉइंट टेबल पर हमीरपुर पहले स्थान पर। देवाक्ष ने बहुत सुंदर प्रहार किया था और अंक भी प्राप्त हुआ है क्योंकि वहां पर हमीरपुर के खिलाड़ी ने नेट फाउल किया और इस समय 1-4। बहुत अच्छी सर्विस, माइनस में बॉल और सीधा अंक हमीरपुर के पक्ष में। फाइव 1, 5 हमीरपुर, 1 स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना। फिर से कर्तव्य ने बॉल को रिसीव किया और वहां पर तगड़ा शॉट, यहां पर देवाक्ष का जबरदस्त अटैक। वॉलीबॉल में जिस प्रकार के अटैक आपको पिछले कल से देखने को मिल रहे हैं, प्रवीण की बात करें, चाहे देवाक्ष की बात करें, कर्तव्य की बात करें, पारस की बात करें, अमित खागटा की बात करें, रानित की बात करें, ऐसे खिलाड़ी इन्होंने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है इस प्रतियोगिता में। शिमला टीम वार्मिंग जब अब जोन में वार्म अप करते हुए फिर से देवाक्ष को यहां पर सिंगल ब्लॉक किया गया और काउंटर बॉल कर्तव्य के लिए वहां ड्रॉप के रूप में तब्दील किया था बॉल को, लेकिन डिफेंस यहां पर हमीरपुर का और अंक फिर से हमीरपुर के पक्ष में। इस चौथे सेट में एक अच्छी लीड बना ली है हमीरपुर ने 7-2। 3 दिवसीय इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन और इस दूसरे दिन में हमीरपुर और स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। इस मुकाबले का यह चौथा सेट और चौथे सेट का 7-2 का स्कोर। 7 हमीरपुर और यहां पर बॉल साइड लाइन से काफी बाहर कर्तव्य के द्वारा हिट की गई और सीधा अंक का फायदा हमीरपुर को। इस समय हमीरपुर 8, स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना 2। यहां टाइम आउट लिया गया स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना द्वारा। पहला टाइम आउट, टाइम आउट में कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं कोच के द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा बातचीत की जा रही है, कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस चौथे सेट को भी अपने नाम कैसे किया जाए ताकि ये मैच 5वें सेट में जाए, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में अगर 5वां सेट होता है तो उसमें 15 अंक का वो सेट होता है। देखते हैं ऊना क्या कुछ करता है, इस टाइम आउट में किस प्रकार की स्ट्रेटजी यहां पर अख्तियार करेगा ऊना। प्रवीण की फ्लोटिंग सर्विस थी, लिब्रो ने बॉल को रिसीव किया और देवाक्ष का एक प्रहार और जबरदस्त अटैक यहां देवाक्ष का और अंक में बढ़ोतरी की है स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना ने। इस समय 3 ऊना, 8 हमीरपुर।
हमीरपुर के खिलाड़ी ने यहां पर हिट किया था और यहां कर्तव्य को डबल ब्लॉक, और इस डबल ब्लॉक में पारस ने बॉल को रिबाउंड किया था, लेकिन बॉल नेट पर क्लियर नहीं कर पाए और अंक फिर से हमीरपुर के पक्ष में। चौथा सेट यहां पर हमीरपुर ने एक अच्छी लीड बना ली है। एक बार पुनः मैं संदीप चौहान जी, एसडीओ साहब, आपका आज जन्मदिन पर भी और इस क्लब की तरफ से आपके जन्मदिन पर आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। महोदय, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस प्रतियोगिता को दिया है। श्रीमान संदीप चौहान जी का पीच वैली वॉलीबॉल क्लब हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक स्वागत करता है और जन्म दिवस पर आपको ढेर सारी बधाइयां देता है। अंक लगातार बढ़ते हुए यहां पर हमीरपुर के इस समय 11-4। अंक जुड़ा यहां पर ऊना के खाते में। धीरे धीरे ऊना भी अपने अंकों में बढ़ोतरी करता हुआ, ऊना के इस समय 5 अंक और 6 अंक की बढ़त बनाई है यहां पर हमीरपुर ने, और कुल अंक है 11 ऊना के पास। यहां पर इस प्रतियोगिता की लाइव कवरेज हमारे कैमरामैन्स बहुत जबरदस्त इसका प्रसारण कर रहे हैं। साउंड सिस्टम, साउंड इंजीनियर, बहुत जबरदस्त यहां पर साउंड। इस प्रतियोगिता में हमारे बीच में श्रीमान रणवीर ठाकुर जी, स्टेट अवार्डी है वॉलीबॉल के क्षेत्र में। आपने भी बहुत सारे खिलाड़ियों को महोदय तैयार किया है। राज्य सरकार ने, हिमाचल सरकार ने आपको 5 सितंबर 2021 में राज्य पुरस्कार से नवाजा है आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षा विभाग से। आप भी इस प्रतियोगिता का, इस क्लब का एक अभिन्न अंग है। सिक्स 13 6 इस समय अंक बने हैं ऊना के और 13 अंक हमीरपुर के। और ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, और माइक्रोफोन पर मैं अमन जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। अमन जी। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से ये मुकाबला आप सभी के बीच में चलता हुआ, स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना बनाम टीम हमीरपुर, और जिसमें 2-1 का सेट स्कोर अभी है और चौथा सेट यहां पर चलता हुआ इस मुकाबले का। एक बार फिर से सभी लोगों का ठाकुर सूरज सिंह मेमोरियल इस ट्रॉफी में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ की ओर से। चलिए यहां पर चेकआउट निकालने में कामयाब इस बार स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना। चौथा सेट ये चलता हुआ, और एक बार स्कोर बता दीजिए साहब।
चलिए शुक्रिया। 14-9 स्कोर है। हमीरपुर एक तरफा बढ़त यहां पर लेती हुई 15-9 का स्कोर यहां पर हो चुका है। और इसके बाद जो मुकाबला इसके बाद खेला जाना है जिला शिमला बनाम जिला बिलासपुर, तो दोनों टीमों से इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा कि आप दोनों तैयार रहें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, बहुत बहुत आभार। और मुकाबले में आपको वापस लिए चलते हैं। चौथा सेट आप लोगों के बीच घटित होता हुआ रंग तालिका में बढ़ोतरी होती हुई टीम ऊना हॉस्टल के लिए 12-15 का स्कोर जा पाता है। देखना होगा खुद, शायद यहां पर थोड़ी सी इंजर्डी जरूर हुए हैं खिलाड़ी। और मुकाबले में भी आपको आनंद आ रहा होगा जिस प्रकार से धीरे धीरे लीग सेशन के मुकाबले समाप्त हो रहे हैं। जब नॉकआउट मुकाबले शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं मुकाबले में उस प्रकार का आनंद आपको आएगा जैसे कि राइवलरी लड़ी जाती है। और अंक तालिका में एक और अंक जा पहुंचा है ऊना हॉस्टल के पाले में। 13-15। फिर प्रहार, शानदार सेटर की चतुराई देखिए और अटैकर का शानदार प्रहार देखिए। स्कोर बोर्ड पर 14-15 का स्कोर जा पहुंचा है। इसके तुरंत पश्चात तैयार रहे बिलासपुर बनाम जिला शिमला। दोनों ही टीमें यूं कहे रांटा बनाम खाकटा ये मुकाबला होने वाला है। चलिए जी, फिर 15 बराबर टाइम आउट लिया गया है। तो मुकाबले में जुड़ते हैं दोबारा से ही। एक तरफा बढ़त जरूर थी लेकिन अभी 15-15 बराबर स्कोर होता हुआ हो सकता है ये सेट डिसाइडिंग यानी कि 5वें सेट की ओर भी जाए। चलिए तो समय बताएगा। 15-15 की बराबरी है स्कोर। और इस वक्त सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, बढ़िया पास, बॉल बना है, शॉट यहां पर ड्रॉप करने का प्रयास, हल्के हाथों से बॉल को पार किया है। फिर से सुंदर पास है, बॉल बनी है, काउंटर, खिलाड़ी अभी कामयाब हो जाएंगे। 16-15 बढ़त पर आई है टीम। अब आए हैं सर्विस मोर्चे पर प्रवीण। लगातार अंक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिताना है। अगर ये सेट हमीरपुर जीतता है तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लेगा। अगर ऊना जीतता है तो 5वें सेट की ओर ये मुकाबला जाएगा। यहां पर देखिए गलती। और साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं इस मंच के माध्यम से पीएम श्री स्कूल राजगढ़, जिनके एनएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका कार्य यहां पर इस पूरी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए रहा है, उन सभी बच्चों का भी इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर अनीश, मिस्टर धनंजय कंवर, मिस्टर पीयूष, मिस्टर क्रिश, मिस्टर अभी शर्मा,
मिस्टर कुणाल सकलानी, मिस्टर वैभव, मिस्टर स्पर्श ठाकुर, मिस्टर राजन एंड मिस्टर हर्षवर्धन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप सभी बच्चे जो है इस पूरी प्रतियोगिता को सक्सेस बना रहे हैं, और पूरे विद्यालय परिवार का इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं पीएम श्री स्कूल राजगढ़ का, जिनके सहयोग से ये बच्चे यहां पर पहुंचे हैं और इस पूरी लीग को और ग्राउंड को हर एक तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। और धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रेफरी हैं, ऑफिशियल हैं, आदरणीय श्रीमान रामेश्वर चौहान सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एवं धन्यवाद पीच वैली वॉलीबॉल क्लब राजगढ़ की ओर से करते हैं। और हमेशा आपका जुड़ना स्पोर्ट्स कल्चर टीवी के साथ, इस खेल के साथ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से। और धन्यवाद फिर से स्पोर्ट्स कल्चर टीवी की टीम पर, हमारे साथ शुभम चौहान जी, बलवंत शर्मा जी, नितिश राठौर, आयुष शर्मा, नितिश शिप्टा, सभी के साथ मैं अमन शर्मा करता हूं। और धन्यवाद इस मंच के माध्यम से हमारे जो प्रथम पुरस्कार के जो स्पॉन्सर हैं, चीफ पैट्रन हैं इस क्लब के, आदरणीय श्रीमान सतीश ठाकुर सर, जिनके प्रयासों से ये प्रतियोगिता आज यहां पर हो रही है, और साथ ही साथ उनके पूरे क्लब का धन्यवाद करते हैं जिनका सहयोग हमारे साथ रहा। और द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की जो राशि वो भी हमारे बीच में हमारे स्पॉन्सर्स के द्वारा दी गई है, तो उनका भी इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद उन तमाम स्पॉन्सर्स का भी करना चाहेंगे जिन सभी ने स्पॉन्सर किया। और एक अनाउंसमेंट, और लाइव पर भी जो लोग देख रहे हैं या फिर यहां पर लोग मौजूद हैं, अगर कोई इस क्लब के साथ बतौर स्पॉन्सर भी जुड़ना चाहता है तो जरूर आप अपनी स्पॉन्सरशिप हमारे साथ दर्ज करवाइए। इस क्लब को ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। यह क्लब आप सभी का स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। फ्लोटिंग सर्विस इस मर्तबा बढ़िया, ये पास है, काउंटर बॉल, इस बार क्या बढ़िया स्मैश। इसी के चलते 20-19 स्कोर हो गया। एक अंक की बढ़त फिर से हो गई टीम ऊना हॉस्टल की। ऊना हॉस्टल अगर ये सेट अपने पक्ष में करेगा तो 5वें सेट की ओर ये मुकाबला जाएगा साहब। और आज सुबह से मैं देख रहा हूं लगातार 4 से 5 सेट लग रहे हैं। अंक जुड़ गया फिर से टीम हमीरपुर के लिए, 20-20 की बराबरी, 20 ऑल स्कोर होता हुआ। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, कमाल था हेमराज जी, बलवंत शर्मा जी को दिखाइए स्क्रीन पर जरूर। ठाकुर अमन जी हमारे साथ में, अक्षय भाई फेवरेट प्लेयर कह रहे हैं, सूरज शर्मा जी, याकपा क्या हाल है, बहुत बढ़िया याकपा, आप सुनाए। संजीव ठाकुर जी हमारे साथ में, जमाना देवी जी, विनय चौहान जी, सभी का स्वागत धन्यवाद इस स्ट्रीम पर करते हैं। यहां पर देखिए साहब, क्या बढ़िया स्मैश, 22-21, एक अंक की बढ़त, 21 बराबर, माफ कीजिएगा, 21 ऑल, बराबरी पर स्कोर है। चौथा सेट ये चलता हुआ, फ्लोटिंग सर्विस इस बार, बढ़िया पास, क्या चेंज लेंगी ऊना, बढ़िया डिफेंस, बॉल अभी भी रैली में मौजूद है, टैप किया और ब्लॉक किया। 23-22, 23-22, 23-21, माफ कीजिएगा 22-21, 22-21। सर आप मेरी बात मत सुनिएगा, जो स्कोर है उस हिसाब से स्कोर कीजिए ताकि मैं भी आपको देख करके क्लियर करता रहूं। 22-22 बराबर। अर्जित शर्मा लाइव जुड़े हैं, सभी का स्वागत करते हैं। इसके बाद मुकाबला बड़ा और कड़ा, जिला बिलासपुर बनाम जिला शिमला, दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं। इस बार देखिए साहब, बेहतरीन स्मैश, 23-22। सूरज शर्मा जी पूछ रहे हैं अमित रांटा, जी हां बिल्कुल, जिला शिमला की टीम से इसके बाद खेलते हुए नजर आएंगे।
बढ़िया मुकाबला वो भी आप सभी के बीच होने वाला है। फ्लोटिंग सर्विस इस बार बढ़िया पास है, बॉल बनी है, काउंटर इस बार चेकआउट। जी हाँ, बढ़िया जजमेंट यहां पर। 23-23 की बराबरी, माहौल बनता हुआ इस मुकाबले में। और तमाम हमारे जितने भी अतिथि यहां पर इस मुकाबलों को देखने पहुंच रहे हैं, उन सभी अतिथियों का भी इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ सेट पॉइंट 24-23 स्कोर होता हुआ। चलिए, शुक्रिया वैभव भाई, सारी व्यवस्थाओं को आप संभाल करके हमारे साथ में जुड़े हैं। वैभव भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 1 महीने से हमारे साथ टच में हैं। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए लगातार हमारी बातचीत वैभव जी के साथ होती रही। और देखिए क्या बढ़िया यहां पर इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। सभी का प्रयास है, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और कल इस प्रतियोगिता का समापन, कल थर्ड प्राइज और साथ ही साथ प्रथम पुरस्कार के लिए मुकाबले होने हैं। तो कल सुबह भी जरूर भारी से भारी संख्या में जुड़िए। चलिए, शुक्रिया भाई, धन्यवाद है। बॉल बनी है, काउंटर इस बार बढ़िया स्मैश यहां पर देखने को मिला है। मुकाबले में रोमांच बन रहा है। 25-24 सेट पॉइंट और मैच पॉइंट 24। क्या बात है, क्या मुकाबला है साहब। यहां पर बॉल को टैप किया, फिर से सुंदर डिफेंस, कौन अंक जोड़ेगा। बॉल बना है, चेकआउट का प्रयास, डिफेंस जरूर किया है, बॉल अभी भी रैली में। यहां पर आमंत्रण है काउंटर खिलाड़ी को, ड्रॉप किया, बॉल डिफेंस किया है अभी भी। क्या बात है, क्या रैली चल रही है। अंक कौन जोड़ेगा। यहां पर आउटलाइन से बाहर दे मारा साहब। 26-25, 26-25। चलिए जी, ये ऑफिशियल मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहां पर लोगों से जान लेते हैं कौन कौन चाहता है कि स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना जीते। जरा हल्ला मचा दो ऊना के लिए। अच्छा, ये कौन चाहता है कि हमीरपुर जीते। जरा हल्ला मचा दो। वही 2-3 बंदे हैं, सबके लिए हल्ला मचा रहे हैं। चलिए, होना चाहिए। बॉल को ड्रॉप किया है, आमंत्रण दिया है। क्या चेंज होगा, क्या 26 बराबर होगा। जी हां, 26-26 बराबर। और मैं दर्शक दीर्घा में यहां पर बैठा हूं, रिएक्शन बड़े तगड़े देखने को मिल रहे हैं। 26-26 की बराबरी, 26 ऑल स्कोर होता हुआ। मुकाबले में रोमांच बनता हुआ। यहां पर फ्लोटिंग सर्विस है, सुंदर ये पास है, शॉर्ट बॉल। चलिए जी, 6 रन, आउटलाइन से बाहर है। 27-26, मैच पॉइंट 26। एक बार फिर से मुकाबले में रोमांच बन गया। फ्लोटिंग सर्विस इस मर्तबा बढ़िया, ये पास है, काउंटर, ये बॉल है और आउटलाइन से बाहर भी है। इसी के चलते साहब ये मुकाबला अपने पक्ष में किया जिला हमीरपुर। बहुत बहुत बधाइयां। मेरा अनुरोध रहेगा टीम जिला शिमला, टीम बिलासपुर, जल्दी से जल्दी आप ग्राउंड में वार्म अप के लिए आ जाएं। टीम जिला शिमला, टीम बिलासपुर। और वॉलंटियर से अनुरोध है कि कृपया आप ग्राउंड की तैयारियों को मुकम्मल कर दीजिए। बढ़िया मुकाबला रहा, बहुत बहुत बधाइयां टीम जिला हमीरपुर और हार्ड लक टीम स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना। अगले मुकाबले में जुड़ते हैं, तब तक के लिए मैं अमन शर्मा अपने साथी बलवंत शर्मा, शुभम चौहान, आयुष शर्मा, नीतीश श्रिप्टा और नीतीश राठौर के साथ लेता हूं स्ट्रीम से अलविदा। देखते रहें स्पोर्ट्स कल्चर टीवी। नमस्कार।